That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माय क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस नाम की जिसने असम की आत्मा को आवाज दी, जुबिन गर्ग। उनकी आवाज में मिट्टी की खुशबू थी, गीतों में जीवन की गूंज थी और व्यक्तित्व में विद्रोह की झलक। लेकिन सितंबर 2025 की एक सुबह आई वो खबर जिसने पूरे असम को हिला दिया। सिंगापुर में गायक जुबिन गर्ग का निधन। ये सिर्फ एक कलाकार की मृत्यु नहीं थी, बल्कि एक रहस्यमयी कहानी की शुरुआत भी थी। 19 सितंबर 2025 को जुबिन गर्ग सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया के फेस्टिवल के लिए गए थे। वो शाम मंच पर प्रस्तुति देने वाले थे, लेकिन खबर आई कि वो एक डाइविंग दुर्घटना में डूब गए। सिंगापुर के अस्पताल में उन्हें बचाया नहीं जा सका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण डूबना बताया गया। असम सरकार ने पुष्टि की और कहा कि सिंगापुर की पुलिस जांच कर रही है। पर जैसे ही खबर गुवाहाटी पहुंची, राज्य में शोक के साथ साथ शक की लहर दौड़ गई। असम के लोग जुबिन गर्ग को सिर्फ गायक नहीं, एक सांस्कृतिक प्रतीक मानते थे। उनके गीत असमिया अस्मिता के प्रतीक बन चुके थे। इसलिए जब उनके जाने की खबर आई तो गली गली में सन्नाटा छा गया। 3 दिन का राजकीय शोक घोषित हुआ, मगर जल्द ही ये शोक सवालों में बदलने लगा। डाइविंग के दौरान क्या हुआ था? क्या सुरक्षा इंतजाम थे? और आखिर जिम्मेदारी किसकी थी? शुरुआती जानकारी के मुताबिक जुबिन गर्ग अपने कुछ साथियों के साथ तैरने गए थे। कहा गया उन्होंने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। वहीं आयोजकों ने दावा किया ये निजी गतिविधि थी, उनके कार्यक्रम से जुड़ी नहीं थी। लेकिन यही विरोधाभास पूरे मामले को रहस्यमय बना देता है। अगर ये निजी योजना थी तो सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? और अगर कार्यक्रम का हिस्सा थी तो लापरवाही किसने की? जैसे जैसे सवाल बढ़े, असम सीआईडी ने जांच अपने हाथ में ली। 2 लोगों के खिलाफ, फेस्टिवल आयोजक श्यामकानू महांता और जुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, एफआईआर दर्ज की गई। आरोप थे कि उन्होंने सुरक्षा नियमों की अनदेखी की और पर्याप्त सतर्कता नहीं बरती। सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर जुबिन गर्ग ट्रेंड करने लगा। गुवाहाटी की सड़कों पर लोगों ने कैंडल मार्च निकाले। असम यूनिवर्सिटी से दिल्ली तक ये मुद्दा चर्चा में आ गया। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया ने जांच को और पेचीदा बना दिया। फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट वायरल हुई, अफवाहें फैली कि गायक को जहर दिया गया या धक्का दिया गया। सीआईडी को बयान जारी करना पड़ा कि वायरल रिपोर्ट फेक है और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जनता का भरोसा डगमगा चुका था। लोगों को लगने लगा कि सच्चाई कहीं छिपाई जा रही है। राजनीति भी अब इस कहानी का हिस्सा बन चुकी थी। विपक्षी दलों ने सीबीआई जांच की मांग की, जबकि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा अगर किसी की गलती या साजिश है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। उनकी इस घोषणा के साथ ही राज्य में राजनीतिक तापमान बढ़ गया। विपक्ष ने सरकार पर सत्य छिपाने का आरोप लगाया तो सत्तारूढ़ दल ने इसे सहानुभूति की राजनीति कहा। असल में एक घटना सिर्फ एक दुर्घटना की जांच नहीं रही, ये असम की राजनीति और संवेदनशीलता की कसौटी बन गई। मुख्यमंत्री ने यहां तक कहा जुबिन गर्ग का असम नेपाल नहीं बनना चाहिए। उनका मतलब था राज्य में भावनात्मक उबाल कानून व्यवस्था को कमजोर ना करे। लेकिन उनका यह बयान भी बहस का विषय बन गया। सवाल अब भी वही है, क्या ये सिर्फ एक हादसा था या कहीं कुछ छिपाया जा रहा है? क्या डाइविंग के दौरान लापरवाही ही मुख्य कारण थी या किसी ने सुरक्षा में कमी जानबूझकर रखी? सिंगापुर की रिपोर्ट के मुताबिक ड्राउनिंग मुख्य कारण था, लेकिन लोगों के मन में अब भी शंका बाकी है। जुबिन गर्ग ने असम को सिर्फ गीत नहीं दिए, बल्कि एक पहचान दी। वो बेबाक थे, राजनीति पर खुलेआम बोलते थे और युवाओं के लिए एक रॉक आइकन थे। उनकी अचानक मौत ने असम की सांस्कृतिक आत्मा को हिला दिया है। उनके गीत अब भी गूंजते हैं, लेकिन हर सुर के पीछे एक सवाल छिपा है, उनके साथ क्या हुआ था? फिलहाल असम सीआईडी और सिंगापुर की एजेंसियां अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही हैं। सरकार ने न्यायिक जांच का ऐलान किया है, लेकिन जनता की नजर अब भी उसी एक उत्तर पे टिकी है, क्या ये सचमुच एक दुर्घटना थी या किसी ने एक आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया? कला के नाम पर, सत्य के नाम पर और जुबिन गर्ग की उस अविस्मरणीय आवाज के नाम पर हम बस इतनी उम्मीद रखते हैं कि सच सामने आए। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।